बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च है और दिन है हफ्ते का। कल तक की जो सूरत हाल थी, कल रात तक की, उस पर मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, अपनी राय दी थी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की थी। आफ्ताब इकबाल साहब का हुक्म था और मैं उनके हुक्म पर यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर गया, उनके प्रोग्राम में शिरकत की और मेरे लिए बहरहाल ये मैं सादत समझता हूँ कि एक इतने बड़े नाम के प्रोग्राम में मैंने शिरकत की। अब बात करते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इमरान खान साहब के लिए आप कह सकते हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये ट्रम्प कार्ड क्या है, ताज़ा तरीन जो इस वक्त की सिचुएशन है उस पर बात करते हैं। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने 27 मार्च को जो जलसा करना है उसमें उनको तफसील के साथ अपना लाहे अमल देना होगा और उस लाहे अमल से पहले ज़ाहिर है वो फैसले कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको कैटेगोरिकल बता दूं कि ये जो ट्रम्प कार्ड है, जो शेख रशीद कहते हैं कि सियासी ड्रोन हमला मार के सबको नेस्त नाबूद कर देंगे, साइबर अटैक कर देंगे सियासी तौर पर, ये क्या है, ये इमरान खान साहब के करीब तरीन लोगों को भी नहीं पता। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ऐसे इक़दाम भी कर सकते हैं कि सब चौंक जाएं, सब हैरान हो जाएं कि ये कैसे हो गया है, लेकिन वो फैसले क्या होंगे उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हाँ, जो आगे मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये भी उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगी इसका फैसला इमरान खान साहब को खुद करना है। कल एक जो चीज़ रिपोर्ट हुई, जो ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जो एक चीज़ रिपोर्ट हुई कि कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से DGISI की मुलाकात हुई, कल फिर इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, कल जो है वो शायद इकट्ठी भी मुलाकात हुई, उसमें सदर पाकिस्तान भी शायद मौजूद थे। इस तरह की इतलात जो हैं वो ज़राए से आती रहीं, लेकिन इसके मकासद क्या थे। OIC होने जा रही है, पाकिस्तान एक बहुत बड़े इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है, मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो सियासी इंतशार है, जो अफरा तफरी है, ये भी मौजूए बहस हो सकती है। और अगर बैरूनी मुदाखलत के साथ यहाँ पर एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने की कोशिश की जा रही है, तो इस हवाले से भी ज़ाहिर है इदारे क्या कर रहे होंगे, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसीलिए अंदाज़े नहीं लगाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसी चल रही हैं जो मैं समझता हूँ जब तक इन्फॉर्मेशन ना हो तो उन पर बात नहीं करनी चाहिए। बहुत ही ये सेंसिटिव मामलात हैं। अब इमरान खान साहब, एक तो जो इस वक्त नंबर गेम की अगर आप बात करें तो नंबर गेम, इसमें कोई शक नहीं है कि नंबर गेम इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है। कैसे निकल चुकी है कि उनके अपने 12, 13, 14 बल्कि तकरीबन 15 लोग इस वक्त तक जो है वो बगावत कर चुके हैं, जो अपने ज़मीर बेच चुके हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। अब इमरान खान साहब क्या करें, क्या इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, क्या इनसे ब्लैकमेल हो जाएं, क्या इनका मिन्नत तरला करें, ये तो वो करने नहीं वाले। और हाँ, ये हो सकता है कि अच्छा इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादियों के जो बयानात हैं इस वक्त वो यही कहते हैं कि वो भी अपोजिशन के साथ जा रहे हैं इस वक्त तक, जब मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त तक ना उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम हुकूमत के साथ हैं, ना ये अनाउंस किया है कि हम हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है 25-26 तक वो ये ऐलान कर देंगे। अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ आ जाते हैं तो फिर भी जो है वो अपसेट हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन के अंदर भी इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है। अपोजिशन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो जैसा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अगर ये इरादा रखते हैं कि असम्बलियाँ फ़ौरन तोड़ देंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे तो कौन सा MNA है जो इस बात पर वोट डालेगा कि वो वोट डाले और उसकी MNA शिप चली जाए, उसकी रुकनीत चली जाए, उसका जो साल 1.5 साल रहता है वो भी उसके पास ना बचे। तो इनके अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं, ये भी हो सकता है कि इनके लोग ना आएँ, इनके अपने लोग मिसिंग हो जाएं, इनके अपने लोग जो है वो बाइकआउट कर दें और वो ना आए, तो तब भी एक हो सकता है। लेकिन इत्तेहादी भी चले गए इमरान खान को छोड़कर और अपोजिशन के साथ, और अपने लोग पहले 15 लोग नाराज़ हैं। ये अलग बात है कि ये वोट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है वफाकी हुकूमत, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट पर है। तमाम नज़रें जस्टिस उमर बंदयाल पर हैं, जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो जस्टिस पाकिस्तान पर हैं, कि एक ऐसे वक्त में जब पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरह से ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, किस तरह से जो है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो जजेज़ हैं उनमें शामिल हैं इजाज़ुल एहसन साहब मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ बेंचेस में उमर बंदयाल साहब के साथ मौजूद होते हैं। इजाज़ुल एहसन साहब वो केस सुन चुके हैं, आसिफ अली जरदारी का फेक अकाउंट्स केस, उनसे बेहतर। और ये जो इजाज़ुल एहसन साहब हैं वो पनामा बेंच का भी हिस्सा रहे हैं, पनामा बेंच में भी इजाज़ुल एहसन साहब देख चुके हैं, और वो फैसला पढ़े पनामा का जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे सरकारी इदारों को शरीफ ख़ानदान ने तबाह और बर्बाद किया, कैसे अपना ग़ुलाम बनाया, कैसे इदारों को करप्ट किया, कैसे जो है वो इदारों को इस्तेमाल किया, कैसे इदारे उनके सामने बेबस थे, उनकी करप्शन, लूट मार सब
इजाज़ुल एहसन साहब के सामने हैं, वो कैसे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर जो दूसरा ख़ानदान है जरदारी साहब की फैमिली, उनके हवाले से भी इजाज़ुल एहसन साहब की जजमेंट इजाज़ुल एहसन साहब ने लिखी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था फेक अकाउंट्स केस में, उसकी फैसला इजाज़ुल एहसन साहब ने लिखा हुआ है। जो सामने चीज़ें आई थी, जो JIT में इंकशाफात हुए थे, वो बिल्कुल क्लियर केस है। कैसे सरकारी ठेके दिए जाते थे, किकबैक्स दिए जाते थे, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में है। जो इतना पैसा जिन्होंने कमाया, जिन्होंने इदारों को करप्ट किया, जो करप्शन करते थे, जिनके एक ख़ानदान के ऊपर तो अब वो मुजरिम साबित हो गए हैं और उनके कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, जो पैसा उन्होंने कमाया, 5 बराज़मों में जायदादें बना ली हैं, सारी चीज़ें। तो दूसरा ख़ानदान है वो, उनका भी फेक अकाउंट्स में कच्चा चटा खुल के सामने आ गया। ये अलग बात है कि वो अदालतों में अभी उसको साबित होना है, लेकिन वो केस चलेगा तो साबित होगा ना। आज शहबाज शरीफ साहब का केस सबके सामने है। 1600 करोड़ रुपया जो है वो उनके छोटी तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के अकाउंट में आ रहा था, तो उनके लिए 1600 करोड़ जिनका आया और कोई पता नहीं है कि कहाँ से आया कहाँ गया, उनके लिए इसमें से जो है वो 10-12 लोगों को 1600 करोड़ में से कोई 2 अरब यानी 200 करोड़ 250 करोड़ रुपया खर्च करना क्या मसला है। तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नहीं देखेगी? कल को तो यहाँ पर कोई भी हुकूमत हो, कोई भी बैरूनी मुदाखलत हो, सिर्फ मैं पिछली वीडियो में भी हवाला दे चुका हूँ, $1 अरब कोई भी मुल्क दे दे पाकिस्तान में, यानी 170-75 अरब, तो 10, 20, 25 लोगों को 5-5 अरब रुपया दे के, ये तो ऐसे ज़मीर फरोश यहाँ पर लोग हैं। ये बदकिस्मती है हमारी, इसी वजह से लोगों का इस निज़ाम पर से एतमाद उठता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि सदारती निज़ाम हो, ये ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो, कि ये जो हमारे यहाँ जो सियासत का एक निज़ाम बन गया है कि चंद ख़ानदान हैं, वही ख़ानदान कभी PTI में चले जाते हैं, कभी नून लीग में चले जाते हैं, कभी काफ लीग में चले जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, इधर 5 साल रहते हैं, इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले इधर चले जाते हैं, इधर से फिर उधर चले जाते हैं। तो ये जो हमारा एक सूरत हाल है, अगर इसको नहीं रोका गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो किस तरह मुल्क जाएगा, ये बहुत तशवीशनाक है। कल को तो कोई भी मुल्क पैसा लगाएगा किसी भी जमात पर, और यहाँ पर आपके सामने जमातें किस तरह की, ये देख लें या सादिक साहब ने क्या बयान दिया था कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर कि हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी जब वो 27 फरवरी से पहले जो एक वाक़या हुआ था। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ये इदारों की बहरहाल बड़ी भारी जिम्मेदारी है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ से भारत की मदद मांगी जाती रही, रॉ के साथ तल्लुकात, राब्ते और ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके के ऊपर। तो इमरान खान साहब आइनी और कानूनी ऑप्शंस उनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इत्तेहादी भी चले जाते हैं, ये लोग भी चले जाते हैं, फिर भी आइनी और कानूनी उनके पास मामला जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, स्पीकर के बेपनाह इख्तियारात हैं, वो क्या इख्तियारात हैं, वो क्या करेंगे, ये भी ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो वो नहीं बता रहे। मेरा जो ज़ाती तौर पर ख्याल है, जिस पर मैं बड़ी तफसील से बात भी कर चुका हूँ, कि इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि उनको टाइम किसी तरह से वो टाइम गेन करें। एक तो एक दिन, हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन के आसाब पर दबाव बढ़ता जा रहा है, कुछ और लोगों के असाब पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है और इमरान खान को इसका फ़ायदा हो रहा है। फिर इसी दौरान जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, इमरान खान को मज़ीद जलसे करने का टाइम मिलता जाएगा, मज़ीद मीडिया इंटरेक्शन का मौका मिलता जाएगा, मज़ीद तकरीबात में तकरीरें करने का मौका मिलता जाएगा। जो वो तकरीरें करेंगे, उसी तरह से उनका नैरेटिव, उनका बयानिया जो है वो मकबूल होता चला जाएगा। इस वक्त उनके पास क्या है बताने के लिए? वो कहते हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ये मुझे मुईशत इस हालत में मिली थी, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद ये भारत के साथ जो हमारे मामलात पहले ख़राब हुए, फिर कोविड आया, अफगानिस्तान का मैच आपके सामने, यूक्रेन रशिया की वॉर आ गई। ये सारी चीज़ों के बावजूद अब मैं मुईशत को कम से कम यहाँ पर ले आया हूँ कि ना सिर्फ एहसास प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, बिलासुद कर्जे हैं, घरों के लिए कर्जे हैं, 26 लाख जो है वो स्कॉलरशिप्स देने जा रहे हैं, 1.5 लाख इंटर्नशिप्स देने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर अभी जो बहुत बड़ा रिलीफ दिया पेट्रोल और डीजल पर, और टैक्स कलेक्शन जैसे जैसे उन्होंने कहा बढ़ती जाएगी, आवाम को रिलीफ दूंगा, आगे भी उनका एक है। अब अच्छा, इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि एक तो अवाम के अंदर वो बयानियाँ मजीद अपना मजबूत करें, खारजा पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के हवाले से उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह गरीबों की मदद की, एहसास प्रोग्राम के जरिए कोविड से मुल्क को कैसे निकाला। इन तमाम चीज़ों में मुल्क तबाह हो गए कोविड के दौरान, आपने देखा कैसे कैसे मुल्कों के साथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब जब आवाम में बताएंगे तो ये एक तरह की उनकी इलेक्शन कंपेन है। इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि बजाय इसके कि वो इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग में आए, उनको कुछ दें जो कि वो नहीं देने वाले, बजाय इसके कि इन लोगों को मनाएं। अगर इत्तेहादी अनाउंस कर देते हैं इमरान खान साहब के साथ, फिर भी गेम किसी हद तक नंबर गेम की बन सकती है। और या सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती है
कि जनाब कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ पर पैसा और ज़मीर चल रहे हैं, पता नहीं किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो छोड़ें इस बात को और डालने दें इनको वोट, बाद में देखी जाएगी। तो फिर हुकूमत के पास भी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हुकूमत ये इस बात पे उनके अंदर क्लैरिटी है, इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी तौर पे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो। हम ज़मीर नहीं खरीदेंगे, हम पैसा नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर ये चलाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगी तो फिर तो ज़ाहिर है इनके पास भी ऑप्शन आ जाएगा, फिर ये भी शायद जोर लगाएं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इमरान खान साहब इस दौरान अपना नैरेटिव बनाएं, लोगों को बताएं, और इमरान खान साहब खुद ये चाहें कि किसी तरह से किसी भी टेक्निकल बुनियाद के ऊपर, किसी भी आईनी कानूनी नुक्ते के ऊपर तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना दिया जाए, उसके ऊपर वोटिंग की नौबत ही ना आए, उसके ऊपर वोटिंग हो ही नहीं, स्पीकर उसको रिजेक्ट कर दे, जो भी करे। कोई ऐसा इमरान खान को कि असम्बली नहीं तोड़ सकते, कोई ऐसा आईनी और कानूनी इमरान खान के पास ऑप्शन वो निकाल लें कि या तो वो अदम एतमाद को किसी भी टेक्निकल बुनियाद पर जो है वो ख़त्म करके, और उसके बाद जब ये अदम एतमाद ख़त्म हो जाएगी तो ज़ाहिर है मामलात अदालतों में तो जाएंगे, लेकिन फिर इमरान खान के पास एक ऑप्शन आ जाएगा असम्बली तोड़ने का, वो असम्बलियाँ तोड़ें और वो इलेक्शन में चले जाएँ। क्योंकि इस वक्त इमरान खान पिछले 2 हफ्तों से ये देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत आगे गई है, उनकी ये बात लोग ख़रीद रहे हैं कि भाई ये तीन बारी जिन जमातों ली हैं, ये सब 11 जमातें इकट्ठी होकर और इत्तेहादी जो हैं वो भी उनकी तरफ अब उनका टिल्ट जो है वो नज़र आता है। ये 11 लोग मिलके उस इमरान खान के ख़िलाफ़ चले गए हैं। इन्होंने क्या ऐसा पहले किया है जो अब ये करेंगे? ये 11 जमातें, इन्होंने पहले कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाई थी, और पहले अगर ये अब ये ऐसा क्या कर देंगे जो पहले 3 बारियां लेके ये नहीं कर सके? और फिर इस तरह के बयानात देना कि इस हुकूमत के दौर में करप्शन बढ़ गई है और हम आगे करप्शन का खात्मा करेंगे। वो जमातें जिनके सर्टिफाइड जो चोर साबित हो चुकी हैं, झूठे और बददियानत साबित हो चुके हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ज़मीर खरीद रहे हैं, पैसा चला रहे हैं, और जिनके ऊपर सरकारी खजाने को लूटने के इल्ज़ाम हैं, इमरान खान के ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, मुश्किल लोगों ने बहुत सफ़र किया है, लोगों ने बहुत मुश्किल गुजारी है, अभी भी गुजार रहे हैं महंगाई की वजह से, और वो इमरान खान मानते हैं कि इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, इशूज़ हैं, कहीं पर उनकी बैड गवर्नेंस भी है, ना तजर्बाकारी भी है, उनके गलत फैसले भी होंगे, लेकिन इमरान खान के ऊपर कम से कम ये इल्ज़ाम नहीं है कि इमरान खान ने कोई स्कैंडल है उसका, उसने कोई करप्शन किया, उसने कोई लूट मार किया, उसने कोई किकबैक्स लिए, ऐसी चीज़ इमरान खान की ज़ात के ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो टाइम गेन करना चाह रहे हैं, शायद उसकी वजह यही है कि आसाब की ये जंग है, आसाब के ऊपर दबाव है, सियासी गैर सियासी लोगों के आसाब के ऊपर दबाव है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लावा एक पक रहा है, उसका भी इमरान खान साहब को इंतज़ार हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर ये लावा फट जाए। इमरान खान साहब ये भी शायद इसलिए भी टाइम गेन कर रहे हैं कि किसी न किसी मौके पर ये जो मुल्क के अंदर इंतशार और तसादुम की सूरत हाल है, जो यहाँ पर पैसा चल रहा है, इदारे एक्टिव हों, वो अपना किरदार अदा करें इस चीज़ को रोकने के लिए। और इस चीज़ से जमहूरियत मजबूत नहीं होगी पैसे से। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आज ख़रीद लिए इन्होंने, इमरान खान के 15-20 बंदे ख़रीद के क्या करेंगे? उनके ज़मीर ख़रीद लेंगे और हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, अगली हुकूमत आ गई तो क्या उसके बाद अगर कोई और बैरूनी मुदाखलत हो और किसी और का इंटरेस्ट हो, यानी आज अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे पड़ गया है और इमरान खान के बयानात की वजह से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे पड़ गई है, तो कल को कोई और कैंप जो है वो चाहे कि यहाँ पर हमारी मर्ज़ी की हुकूमत होनी चाहिए। इन्होंने अगर $1 अरब दिया है, वो $3 अरब दे दें। अगर इस बार इनको 20-20, 25-25 करोड़ मिला, और ये 20-25 करोड़ तो कुछ भी नहीं है जिस सतह की, ये जिस लेवल की ये गेम है, ये अरबों रुपए की गेम है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 20-20 करोड़ चला होगा। 20 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है इन लोगों के लिए, ना देने वालों के लिए कोई मसला है, ना लेने वालों के लिए कोई मसला है। ये अरबों रुपए की गेम होगी। अगर आज वो 2 अरब रुपए ले रहे हैं, कल को कोई और मुल्क उनको 5 अरब दे के। और अदील वड़ाई साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया कि ये तो लोग मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं, कि जो लोग बैरूनी कुव्वतों के एजेंडे पर चलते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अदम इस्तेहकाम के लिए, सियासी इंतशार के लिए पैसा लेकर आज इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, कल को किसी और जमात के ख़िलाफ़ या साथ खड़े हो सकते हैं कहीं और से इससे ज़्यादा पैसा लेकर। तो ये किस तरफ हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? तो इसलिए जो है वो चीज़ें, ये भी हो सकता है इदारे किसी न किसी मौके पर मुदाखलत करें और इन तमाम चीज़ों को रोकें। इमरान खान जो है वो ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे हों किसी तरह से वो बजट तक ले जाए इस मामले को, बजट इजलास पहले बुला लें। बजट वो ज़ाहिर पास नहीं करवा सकेंगे इस वक्त जो उनकी नंबर गेम है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी बजट जो है वो जारी कर सकते हैं। वो और कुछ ना करें, वो सिर्फ उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हम बजट में ये करने जा रहे हैं,
वो क्या होंगी? हम 35%, 30-35% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है, उसकी वजह से हम पेट्रोल में, डीजल में मजीद रिलीफ देने जा रहे हैं, कुछ और भी ऐसी चीज़ों पे काम मुसलसल हो रहा है। और मैंने आपको ये बात बड़ी तफसील से बता चुका था। जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने ये अदम एतमाद की बातें हुई तो इसलिए पेट्रोल और डीजल सस्ता किया था, उस वक्त मैंने अपने प्रोग्राम रियासत और अवाम में वो शॉर्ट्स चलाए थे। माहिरीन मुईशत जो हैं उनके 2-2.5-3 माह से इसके ऊपर काम जारी था। पाकिस्तान के टॉप जो माहिरीन मुईशत हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि अदम एतमाद का उस वक्त कोई कहीं पे भी जिक्र नहीं था। तो इमरान खान ने रिलीफ दिया लोगों को टैक्स कलेक्शन के बढ़ने की वजह से, वो कह रहे हैं। तो अब अगर रशिया से हमें कोई वहाँ से हमारी कोई डील हो जाती है, रशिया से हमें कोई पेट्रोल और डीजल हम ले लेते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़, तो या कोई भी किसी भी तरह से हमारा उनके साथ मुआहदा हो जाता है, तो पेट्रोल और डीजल मज़ीद सस्ता हो सकता है, आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल सकता है। तो आवाम को तो रिलीफ चाहिए। और ऐसी अपोजिशन जो अभी से अनाउंस कर रही है कि हम जैसे ही हुकूमत बनाएंगे हम सबसे पहले पेट्रोल और डीजल महंगा करेंगे, इमरान खान गलत कर रहा है। महंगा पेट्रोल और डीजल लेकर आवाम को सस्ता दे रहा है। IMF नाराज़ हो गया है। आप ये देखें कि ये IMF के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, ये FATF के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, ये अमेरिका के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, ये यूरोपीय यूनियन के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। जिस इमरान खान को यहूदी एजेंट का ताना देते थे, उन्हीं यहूदियों के ये इस वक्त स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, बैरूनी कुव्वतों के ये स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। तो ये चीज़ें इनको ये इसकी कीमत अदा करेंगे। और अगर इमरान खान जो है वो इमरान खान के बहुत ऑप्शन ही ऑप्शन हैं। वो कोई ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं, वो टेक्निकल बुनियादों पर कोई आईनी और वो कोई ऐसा इकदाम कर सकते हैं जैसे आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाए। वो सड़कों पर कारकुनान को ले आते हैं तो तसादुम की सूरत हाल होगी। वो सिर्फ और कुछ नहीं करते, कहते हैं आओ बनाओ 9, 10, 11 जमातें मिलकर बनाओ हुकूमत और चला के दिखाओ। वो ये नहीं चला सकती। तो चीज़ें जो हैं वो इमरान खान अगर जाएगा तो जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ये सिस्टम लपेटा जाएगा और ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। हाँ, इमरान खान अगर ये फैसला करते हैं कि मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूँ, अपोजिशन बेंचों पर बैठा हूँ, मैं पार्लियामेंट के अंदर इनका मुकाबला करूँगा और मैं सड़कों पे भी कुछ लोगों को लेके आऊँगा, ये हुकूमत चला के देख लें, तो भी इनको नुकसान है। हर तरह से अपोजिशन को नुकसान है, क्योंकि 9, 10, 11 जमातें ये हुकूमत नहीं चला सकती। इनके अंदर बदएतमादी है, ये लड़ पड़ते हैं आपस में छोटी छोटी बातों पर। ये तो इस बात पर आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान लड़ पड़े थे जब PDM बनी थी। वो किस बात पर लड़े थे? इस बात पर लड़े थे कि बिलावल या आसिफ अली जरदारी की तकरीर या पता नहीं नून लीग के किसी बंदे की तकरीर लाइव गई और मेरी तकरीर लाइव नहीं गई। ये तो इस बात पर लड़ पड़ते हैं कि मेरे आगे जो है वो चिकन की वो रख दी है, जो जिस बर्तन में वो चिकन था, और फलाने के आगे मटन रख दिया था और मेरी तरफ चिकन आया नहीं है। ये तो इन बातों में लड़ पड़ते हैं, ये तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे, सतही सी चीज़ों पे लड़ पड़ते हैं। तो और ये तो अपोजिशन लीडर सेनेट में जो था उसके ऊपर लड़ पड़े थे और PDM टूट गई थी। तो ये इक़्तिदार में बंदर बांट और ये सारी चीज़ों के, मौलाना फजल रहमान साहब का आपको याद नहीं है? सदारती उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी ने डिक्लेयर किया एतजाज़ हसन साहब को। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को कहा कि मेरा क्योंकि बड़ा रिश्ता है नवाज शरीफ के साथ, आप भी मुझ पर एतबार करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, नून लीग को कहता हूँ कि वो आपका साथ दे दें, यानी एतजाज़ हसन साहब को वो भी सपोर्ट करें सदारती उम्मीदवार पर। वहाँ मियाँ साहब को जाके कहते हैं, मियाँ साहब आपका भी मेरे ऊपर एतमाद है, जरदारी साहब का भी इतना तो एतमाद है कि उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, तो क्यों ना मैं ही सदारती उम्मीदवार बन जाऊँ। और ख़ुद सदारती उम्मीदवार बन के आगे। और एतजाज़ हसन साहब ने फिर कहा था, ये उसी तरह से है कि आप किसी को भेजें रिश्ते की बात करने के लिए और वो वहाँ जाकर आपकी तरफ से आपके लिए रिश्ते की बात करने के बजाय कि जी फिर मैं ही सबसे बेहतरीन इस रिश्ते का उम्मीदवार हूँ, मेरे साथ ही ये निकाह कर दें, शादी कर दें। तो ये उसी तरह से मौलाना की सूरत हाल है। इनकी एक दूसरे पर बदएतबारी है, बदएतमादी है। ये एक दूसरे को बेचने के ऊपर लगे रहते हैं, वो उसको बेचने की कोशिश करता है, उसको बेचने की कोशिश करता है। ये आप देखेंगे कि पहले जब PDM टूटी, पहले मरीम साहब कहती हाँ इमरान खान कहता है PDM में लड़ाई हो गई है, कोई लड़ाई नहीं है। मौलाना साहब बाहर आके सख्त गुफ्तगू करते थे, मीडिया में लड़वाना चाहते हैं, हम नहीं लड़ेंगे, प्यार मोहब्बत की कस्में उठाते थे, हम कभी जुदा नहीं होंगे, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हम कब्रों तक वफा करेंगे, हमारी कब्रें इकट्ठी होंगी, हम दफन इकट्ठे होंगे। ये इस तरह की बातें किया करते थे। और जब PDM टूटी फिर वो उन्हें कहते थे कि तुम्हारा बाप, तुम्हारी फौज, तुमने फौज को बाप बना लिया है। बिलावल को मरियम कहती थी। बिलावल कहता था कि तुम्हारी रगों में जो खून है, तुम जानती हो तुम्हारी रगों में कौन सा खून है? हमें पता है तुम्हारी रगों में कौन सा खून है। और मौलाना फजल रहमान जो पीपल्स पार्टी के लिए ज़बान इस्तेमाल करते थे, पहले उनके बोसे लेते थे हम मिलते हुए अपने भतीजे बिलावल को, फिर जब लड़ाई हुई उन्हें गालियाँ देते थे और इसी तरह से एक दूसरे को भी ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये कभी भी इक़्तिदार में ये बंदर बांट नहीं कर सकते। इनके अंदर तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब देखें रियाम खान को बातें हो रही है कि उसको सेनेटर बनाना है JUIF की जानिब से।
अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक और मुतनाज़ा मुतशद्दिद मौलवी है, घटिया और गलीज़ बातें करने वाला, उसको जी सिंध हुकूमत में एडजस्ट करना, यानी लिबरल तरीन सेकुलर तरीन जमात कहलाने वाली पीपल्स पार्टी एक शदीद मजहबी मुतशद्दिद और मुतनाज़ा ख्यालात रखने वाले को सिंध हुकूमत में हिस्सा देगी। एक जमीयत उलमा इस्लाम जो औरत हुक्मरानी के ख़िलाफ़ थी, जो बड़े नेक पाक बनते हैं, इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, वो सेनेटर बनवाएंगे रिहाम खान को। इस तरह की तो बातें हो रही हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान के बुग़्ज़, नफ़रत और मुखालफत में ये किस हद तक चले गए हैं, किस हद तक जाएंगे। इनके पास इन्होंने खोना है, इनके पास बहुत कुछ है खोने को। इमरान खान के पास खोने को कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि उसकी सियासत रहेगी, इक़्तिदार रहे या ना रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।